हाजिर का इस्तेमाल करेंगे। डॉक्टर कलाम को लेके आ रहे हैं, जोरदार क्लैपिंग। ये सबको बाहर से अंदर भेजे, जितने बच्चे। आप सबको क्या आप एक दूसरे की तरफ मुंह करके और हाथ मिलाकर ये कह सकते हैं आप अदालत के लिए तैयार रहें? और ये बात जरा मुश्किल है अदालत में खड़े होना। देखिए हमारे मुल्क पाकिस्तान में क्या हुआ कि जो हमारे चीफ जस्टिस हैं, हमारे बुजुर्ग में कानून टूटा और उन्होंने कहा जस्टिस ने हमारी तहरीर पर कानून ने दस्तक दी है, क्योंकि वो टूट रहा था। और जहाँ पर कानून टूटता है वहाँ पर अदालत का होना जरूर है। दुनिया में अभी हम गीत गा रहे थे जरूर, दायम यहोवा याद आपसे कायम है तख्त तेरा। और तख्त जो है वो बादशाह के लिए है, और जब बादशाह तख्त पर बैठता है तो ये उसकी ताकत है, और जब वो तख्त पर बैठता है तो फिर वो इंसाफ करता है। अगर इंसाफ नहीं होता या बादशाह इंसाफ नहीं करता तो फिर बादशाह जो है वो बेइंसाफ कहता है। आज जरा बात को गौर से सुनिएगा। तमाम दुनिया में 7 अदालतें होंगी और हर एक कौम और हर एक कबीला जो है वो अदालत में पेश होगा। अगर क्योंकि हर एक कौम को एक कानून, एक शरीयत, एक किताब दी गई है ताकि वो उसके मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करे। अगर वो उसके मुताबिक अपनी जिंदगी बसर नहीं करता तो उसको रोजे महशर अदालत के सामने जवाबदेह होना पड़ेगा कि मैंने क्या किया है, और फिर उसका वो इंसाफ करेगा। और फिर के बाद लोगों को जन्नत और दोज़ख में डाला जाएगा। सात अदालतों में से 3 अदालतें जो है वो मसीहों की हैं। हम कहें कि हम ईमानदार हैं और हम अपनी जिंदगी बड़ी ईमानदारी के साथ खुदा के साथ गुजार रहे हैं, तो दादा कलाम कहता है कि 3 अदालतें जो हैं वो मसीहों की हैं और एक अदालत यहूदियों की है। एक अदालत यहूदियों की है और 2 अदालतें कौमों की हैं और एक अदालत फरिश्तों की है, शैतान की है। पहली अदालत हम जरा एक आयत पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे यूहन्ना 5 बाब और उसकी 22 आयत। लिखा है यूहन्ना 5 बाब 22 आयत में,
क्योंकि बाप किसी की अदालत नहीं करता, बल्कि उसने अदालत का सारा काम बेटे के सुपुर्द किया है। दाऊद इस्लाम के वसीला से हम इन सबको बरकत दें। दो अदालतें जो है वो खुदा करता है, 5 अदालतें मसीहा करेगा। पहली अदालत जो खुदा करता है यहूदियों की, जिनको लोग बुरा समझते हैं। जब बनी इस्राएल की बादशाही कायम हुई, खुदा ने उनको शरीयत दी ताकि वो शरीयत के मुताबिक जिंदगी बसर करें, और उन्होंने शरीयत के मुताबिक जिंदगी बसर नहीं की, तो खुदा ने शाह असूर और शबाबल को उन पर चढ़ा लाया ताकि वो सीर करके उनको ले जाएं, और यहाँ से उनकी अदालत शुरू हुई। और आज तक दुनिया में यहूदी जो है वो खुदा की अदालत में तितर बितर हैं, और जब भी वो गलती खता करते हैं, आइन को तोड़ते हैं, तो खुदा उनकी अदालत करता है, उनको सजा देता है और उनको गैर कौमों के हवाले करता है ताकि वो उन पर जुल्म करें और फिर वो खुदा को याद करें और फिर वो खुदा के कदमों में आ जाए। ये अदालत जो है ये चलती फिरती अदालत है। अब है मसीहों की अदालत। मसीहों की अदालत जो है सबसे पहले खुदा ने की, और वो कैसे की? वो सलीब पर हुई। अभी हम बहुत सारे लोग हैं जो शायद ब्लैक कपड़े पहनकर शायद रोजों का एहतराम कर रहे हैं, और बाद लोग जो है वो जुमा मुबारक को काले कपड़े पहनकर और वो बड़ी अफसरदा सी शक्ल बनाकर वो गलियों में घूमेंगे और कहेंगे आज मुबारक जुमा है, मगर वो जुमा मेरी और आपकी मखलसी का जुमा है। और लिखा है कि उसने उस खुशी की खातिर जो उसकी आंखों के सामने थी, उसने उस शर्मिंदगी की परवाह न करते हुए सलीब पर दुख सहा। यीशु मसीह तो खुश था जब वो सलीब पर था, क्योंकि मेरी और आपकी अदालत जो है वो खुदा कर रहा था। यीशु मसीह सलीब पर था, खुदा तख्ते इंसाफ पर था, खुदा जज था और खुदा बदई था, और हम मुजरम थे, हमें गुनाह किया भागे अदन से, और हम मुजरिम थे, और यीशु मसीह ने हमारी वकालत की, और यीशु मसीह ने ही हमारी जान का नजराना दे दिया। और यूं पहली अदालत जो है वो सलीब पर मसीहों की हुई। दूसरी अदालत दुनिया में है मसीहों की। ये पातशाह का प्याला जो है, जब इसमें हम बड़ी खुश सलूकी के साथ दाखिल होते हैं, और इसलिए भी बाद लोग दाखिल होते हैं कि मैं बीमारी से बच जाऊंगा, बाद लोग इसलिए दाखिल होते हैं कि इसमें मैं बरकत हासिल कर लूंगा, बाद लोग इसमें इसलिए दाखिल होते हैं कि पादरी साहब क्या कहेंगे जो वो पातशाह में शामिल नहीं हुआ। मगर कलाम कहता है ये दुनिया में हमारी अदालत है, और ये अदालत मैंने खुद करनी है। जब मैंने जिंदगी तरफ हाथ बढ़ाना है, तो उससे पहले मैंने अपनी जिंदगी का जायजा लेना है कि क्या मैं अपनी जिंदगी खुदा के साथ गुजार रहा हूँ या नहीं। अगर नहीं गुजारता तो मेरे भाइयों इसके तरफ हाथ बढ़ाने से रोकें। अगर हम नामनासिब तौर पर इसमें शामिल हो जाएंगे तो फिर हम खुदा की अदालत में चले जाएंगे। पहले हमने इसमें हाथ बढ़ाने से पहले मैंने अपनी अदालत खुद करनी है, और अगर मैं अपनी अदालत खुद नहीं करता तो फिर मेरी अदालत जो है वो खुदा करेंगे। हम पढ़ेंगे जरा एक आयत से, हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों 15 बाब 11 बाब। हाँ जी, और उसकी हम पढ़ेंगे
26 है, 27। इस वास्ते जो कोई नामनासब तौर पर खुदावंद की रोटी खाए और इस प्याले में से पिए, वो खुदावंद के बदन और खून के बारे में क्या होगा? जरा ऊंची कहें, वो क्या होगा? कसूरवार होगा। जो नामनासब तौर पर इसमें दिल में गुनाह रख के, अपनी जिंदगी में कोई बुरी ख्वाहिश रख के, अपने भाई और बहन के खिलाफ अपने दिल में गुनाह रख के, अपने पड़ोसी के मुखालिफ रहकर और ईमानदारी की जिंदगी भी गुजारते हुए, इसमें जब हम हाथ बढ़ाएंगे तो खुदा के इस रोटी और बदन में शरीक होने से हम क्या बनेंगे? कसूरवार। इससे पहले कि हम जब इसमें शरीक हो तो हम अपने आप के अपनी जिंदगी का जायजा लें और अपनी अदालत खुद करें। ये दूसरी अदालत है। और अपनी जिंदगी का जायजा लेकर पाकीज़गी के साथ इसमें हाथ बढ़ाएं। ये पाकीज़गी का प्याला है, ये आम रोटी और आम शीरा नहीं है। ये खुदावंद की मौत का इजहार है। है कि हम नामनासब तौर पर इसमें शरीक ना हो, ताकि हम कसूरवार ना ठहराए जाएं, क्योंकि ये खुदा की अदालत में खड़े होकर अपनी अदालत खुद करके फिर हमने इस रोटी और इस प्याले में शरीक होना है। और आगे लिखा है, अगर हम इसी तरह शरीक होते रहेंगे दिल में गुनाह रख के, तो फिर हम खुदा की अदालत में चले जाएंगे। आगे क्या लिखा है? 5 आदमी अपने आप को आजमाए और इसी तरह इस रोटी में से खाए और इस प्याले में से पिए। आजमाए, अपने आप को आजमाए, दूसरे पर नजर ना करे। दूसरे कल गाली निकाली थी, आज प्याले में शरीक है। अपनी तरफ देखें कि मैंने क्या किया है और मैं इस प्याले में कैसे शरीक हो रहा हूं। अपने आप को आजमाए, क्योंकि जो खाते पीते वक्त खुदावंद के बदन को ना पहचाने, वो इसके खाने पीने से खुशी हासिल करेगा, सदा पाएगा। और क्या सदा मिली? इसी सबब से तुम तेरे कमजोर, बीमार और आज लोग इसमें शरीक होते रहते हैं और वो बीमार पड़ जाते हैं और कई दफा उनको बीमारी से आराम नहीं आता, क्योंकि वो सजा जो है वो सब प्याले में नामनासब तौर पर शरीक होने से मिल रही है। लिखा है बात कमजोर है। और फिर खुदा उस गुनाह से रोकने के लिए कई दफा खुदा उस ईमानदार पर मौत भेज देता है, ताकि वो उसी में सो जाए और गुनाह आगे ना बढ़े उसका। ये दूसरी अदालत है। इसलिए जब इस प्याले में शरीक हो तो बड़े सोच समझकर अपनी जिंदगी का अच्छा फैसला करके पाकीज़गी के साथ इसमें शामिल हो, ताकि इसके वसीला से हमें बरकत मिले। अगर नामनासब तौर पर इसमें शरीक होंगे तो फिर हम खुदा की अदालत में चले जाएंगे और फिर खुदा हमारी अदालत जब करेगा हम वहां पर मुजरिम ठहरेंगे और फिर हमें सजा मिलेगी, बीमारी, कमजोरी और सो जाना नसीब है। तीसरी अदालत आसमान पर जाने से पहले, जब मेरे मसीहा मुझे और आपको लेने के लिए, मैं अपनी जिंदगी के बारे में कई दफा ये सोचता हूँ कि खुदावंद इस दुनिया में रहते हुए हम कहलाते हैं, दुख और मुसीबतें हमारे लिए हर वक्त तैयार रहती हैं और इससे बेहतर है कि तू आ जाए और तू हमें ले जाए। मैं इस बात को बेहतर समझता हूँ।
तीसरी अदालत कब शुरू होगी? जब यीशु मसीह लिखा है नरसिंगे की आवाज और मुकर्रब फरिश्ता की आवाज और नरसिंगा की आवाज और ललकार के साथ वो इस दुनिया में आएंगे। हम इसको अगर पढ़ना चाहें, हम जरा पढ़ेंगे इसी का 15 बाब पहला ग्रंथियों और उसकी 15 बाब पहला ग्रंथियों 15 बाब 51 में लिखा है कि देखो मैं तुमसे भेद की बात करता हूं कि हम सब तो नहीं सोएंगे मगर सब बदल जाएंगे। और अचानक एक दम में एक पल में पिछला नरसिंगा फूंकते ही खुदावन यीशु मसीह जब जमीन पर आएंगे तो मुकर्रब फरिश्ता जो है वो बर्रा के किताब में जिन ईमानदारों के नाम लिखे हैं उनके नाम पुकारेगा। और एक बात मैं और जरा थोड़ा सा इसको वजाहत करता हूँ, जो लोग अब मर रहे हैं वो खुदा के फिरदौस में जाते हैं और फिरदौस में सिर्फ हमारी रूहें रहती हैं। जो भी इंसान यहाँ से मरता है उसका बदन जमीन में दफन कर दिया जाता है और उसकी रूह जो है वो आसमान पर खुदा के फिरदौस में चली जाती है। और ये यीशु मसीह से पहले ये फिरदौस जो था ये जमीन में था, जमीन के अंदर था। यहाँ पर लाजर और इब्राहिम थे और तमाम मुकद्दस रूहें थी। और जब यीशु मसीह आसमान पर गए और उन तमाम रूहों को लेकर वो आसमान पर चले गए और इसीलिए उन्होंने डाकू से वादा किया कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। वो लोग ईमानदार जो दुनिया में मर गए हैं उनके बदन जमीन में हैं और उनकी रूहें जो है वो आसमान पर खुदा के फिरदौस में हैं, क्योंकि खुदा के फिरदौस में सिर्फ रूहें रहेंगी। और जब यीशु मसीह आएंगे और वो रूहें जो है वो यीशु मसीह के साथ आएंगी। और जब मुकर्रब फरिश्ता नाम पुकारेगा और जमीन में से बदन उठेंगे और वो रूहें जिनके बदन जमीन पर हैं वो जलाली बदनों में तब्दील होंगे और जो हम जिंदा होंगे वो जलाली बदनों में तब्दील होकर वो आसमान की तरफ उड़ना शुरू करेंगे। मैं तीसरी अदालत का जिक्र कर रहा हूं। पहला आसमान जो बादल, पानी, गर्दें, बिजली पहले आसमान में है। दूसरे आसमान पर सितारे, चांद, सूरज, कहकशाएं हैं। और जब ये ईमानदार आसमान की तरफ प्रवास करेंगे तो पहला आसमान और दूसरा आसमान, जब दूसरे आसमान तक पहुंचेंगे तो आगे तीसरा आसमान शुरू होगा जो टोपियों से भरा है और वहां पर खुदा का तख्त रखा हुआ है और वो पाकीज़गी की सारी जगह है। और जब ये दूसरे आसमान से तीसरे आसमान तक ये तमाम ईमानदार पहुंचने तक जाएंगे तो दूसरे और तीसरे आसमान के दरमियान एक आग की लहर है और वो खुदा की पाकीज़गी की लहर है और वो ईमानदारों को वहां पर ईमानदारों की अदालत होगी। और वो अदालत का कैसे होगी? पौलुस रसूल ये फरमाते हैं कि मैंने तनाम मार की तरह यहाँ पर क्यों रखी है और हर ईमानदार जो है वो अपनी जिंदगी की इमारत जो है वो यहाँ पर बना रहा है। हम जो यहाँ पर रहते हैं, हम अपनी जिंदगी ईमानदारी के साथ गुजार रहे हैं तो ये समझे कि हम अपनी जिंदगी के रदे रख रहे हैं। हमारी इमारत जो है ये बढ़ रही है और ये रदे जो है ये 6 किस्म के हैं। पहला रदा है घास, फूस और लकड़ी। ये उन ईमानदारों की जिंदगी है जो ईमानदार भी है, कभी गालियां भी काट लेते हैं।
ये वो ईमानदार हैं जेड़े ईमानदार ने तो ब्याहां में नच पुड़क भी लेंगे ने ते बड़ा कुछ कर लेंगे ने। ये वो ईमानदार हैं जो अपने पड़ोसी के खिलाफ गवाही देते हैं। ये वो ईमानदार हैं जो पादरी साहब को धोखा देते हैं। ये वो ईमानदार हैं जो खुदा के गुलाम को धोखा देते हैं। उनकी जिंदगी के रदे घास फूस और लकड़ी है। आगे लिखा है 3 रदे और सोना चांदी और कीमती पत्थर। और ये वो ईमानदार हैं जो अपनी जिंदगी वो पादरी नहीं है मगर वो अपनी जिंदगी इस दुनिया में पाकीज़गी के साथ गुजार रहे हैं। वो अपनी जिंदगी राष्ट्रबाजी के साथ गुजार रहे हैं। वो पादरी जो बड़ी खिदमत कर रहे हैं, वो बहनें जो कलीसिया में बड़ी अच्छी खिदमत करती हैं और अपने घर में अपने बच्चों के साथ ईमानदारी की जिंदगी गुजारते हुए अपने शौहर के साथ अच्छी जिंदगी बसर कर रहे हैं। और वो पादरी जो बड़ी मेहनत मशक्कत के साथ लोगों को इबादत करवाते हैं और रूहें जीतते हैं। ये वो रदे हैं जो सोना चांदी और कीमती पत्थर हैं। और ये सब ईमानदार जो अपने अपने अंदर ये ख्वाहिशें रख कर, वो अमाल अपने अंदर रख कर जब वो दूसरे आसमान से तीसरे आसमान तक पहुंचेंगे तो दोनों आसमानों के दरमियान एक आग की लहर है। और ये वहां पर हमारी जिंदगी की अदालत होगी। और जब हम उस आग में से गुजरेंगे, ये वो आग है जो मूसा ने झाड़ी में देखी थी। ये वो आग है जो बनी इस्राइल के आगे सुकून चलता था। ये वो कुदस की आग है पाकीज़गी की, जिसमें से ईमानदार गुजरेंगे। और जब गुजरेंगे तो फिर हमारी जिंदगी का हाल जो है वो वहां पर खुल जाएगा कि मैंने इस दुनिया में कैसी जिंदगी गुजारी है। और वहां पर हमारी तीसरी अदालत होगी। वो लोग जो इस दुनिया में धोखाधड़ी की जिंदगी गुजारते रहे, अपनी जिंदगी में बुरी ख्वाहिश रखकर जिंदगी गुजारते रहे, उनके वो घास फूस और लकड़ी के रदे जो है वो जल जाएंगे। और लिखा है वो बच तो जाएंगे मगर खुद जलते जलते बच जाएंगे मगर जलते जलते। अब वो लोग जिनकी जिंदगी सोना चांदी और कीमती पत्थर है, उसी आग में से जब वो गुजरेंगे तो वे चमकते हुए सितारों की मानद उस आग में से निकलेंगे। और फिर वहां पर इनाम की तकसीम होगी। तीसरे आसमान पर जाने से पहले इनामों की तकसीम होगी। जैसे स्कूल में बच्चों को फर्स्ट सेकंड पर वो दिए जाते हैं कप या कोई इनाम की गोल्ड मेडल दिए जाते हैं, वहां पर इनामों की तकसीम होगी। ये तीसरी अदालत होगी। और फिर उन तमाम कलीसिया को तीसरे आसमान पर ले जाया जाएगा। और तीसरे आसमान पर यीशु मसीह बड़े फख्र के साथ खुदा बाप के सामने कलीसिया को हाजिर करेंगे और कहेंगे ये है मेरी कलीसिया। वो जो रोजे रोशन की तरह चमक रहे होंगे, जिनके सिरों पर ताज होंगे, सेहरे होंगे, सितारे होंगे, और वो तो आगे आगे होंगे। और जो बच गए जलते जलते वो कहां पर होंगे? जरा पीछे दर्जाबंदी होगी। और फिर उसके बाद क्या होगा? खुदा को कलीसिया दिखाई जाएगी। खुदा ताला देखकर खुश होंगे। और फिर ये कलीसिया उन मकानों में पहुंच जाएगी जिसका यीशु मसीह ने वादा किया था। मेरे बाप के घर में बहुत सारे मकान, उन मकानों में पहुंच जाएंगे। जमीन पर जद्दोजहद, तीसरी जंग अजीम शुरू होगी। तमाम कौमें इस्राइल को घेरने की और तमाम कौमें इस्राइल को फना करने के लिए तैयार हो जाएंगी। और यहूदी फिर मनादी करने
के लिए पूरी दुनिया में निकलेंगे। वो मसीहा की मनादी करने के लिए निकलेंगे और वो जिधर भी जाएंगे उनके लिए दुख, मुसीबतें और मार धाड़ खड़ी होगी। मगर जो लोग उन यहूदियों को उन दिनों में, मुसीबत के दिनों में संभालेंगे और उनको पनाह देंगे, उनको रोटी पानी देंगे, उनके कपड़े फटे देखकर उनको कपड़े पहनाएंगे, उनको जूतियां पहनाएंगे, उनके साथ एक बात होगी। पहले हम देखेंगे कि 7 साल कलीसिया जो है वो आसमान पर रहेगी उन मकानों में जिसका वादा यीशु मसीह ने किया था, और वहां पर एक जश्न होगा और जश्न होगा। और फिर जो यीशु मसीह ने एक बात कही, हम जरा पढ़ेंगे मरकस हाँ जी, मरकस और उसका बाब 14 और उसकी ऐप 25 लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि अंगूर का शीरा फिर कभी ना पीऊंगा उस दिन तक के खुदा की बादशाही में नया ना पीऊं। ये बात हमारे लिए छोटी है, ये लिखी है यहाँ पर, छोटी सी बात है, मगर 7 साला जश्न के बाद जब कलीसिया जमीन पर आएगी तो उससे पहले, जब ये कलीसिया जमीन पर आए उससे पहले उस 7 साला जश्न में आखिरी दिनों में यीशु मसीह एक ज़ियाफत रखी गई और ये वादा वहां पर होगा कि जब मैं बादशाह में फिर दोबारा नया ना पीऊं। और इन 7 सालों में कलीसिया को तैयार किया जाएगा, वो दुल्हन की मानद रास्ता होगी। उत्थे एहो जिहा मेकअप नहीं होना जिहदी शादी होंदी कमरे च बाहर जो कुछ लाल ध्यान करके नहीं, रूहानी मेकअप होगा और पता नहीं क्या कुछ होगा। और फिर वो दुल्हन जो है तैयार की गई जश्न की 7 साला बनाकर फिर जमीन पर आएगी। हम गीत गा रहे थे, सायून विच यहोवा तारीफ होती गाओ। सायून जो है वो यहोवा का तख्त है और वो कायम रहेगा। यरूशलेम जो है वो खुदा का तख्त है और वो कायम रहेगा, वो खत्म नहीं होगा। दुनिया की कोई ताकत, कोई कौम उस तख्त को खत्म नहीं कर सकती यरूशलेम को, क्योंकि तख्ते अदालत जो है वो भी वहीं पर लगेंगे। और जब 7 साल के बाद कलीसिया जमीन पर आएगी, यीशु के साथ आएंगे, तो पहले तो वो इस्राएल के साथ मिलकर कौमों को तबाह और बर्बाद करेंगे। और फिर क्या होगा, तख्त लगेगा, कौमें उसके सामने जमा की जाएंगी। और फिर बादशाह ये सवाल करेगा उन कौमों के साथ कि मैं भूखा था, उस वक्त यीशु से अपने जलाल में और अपने फरिश्तों के साथ आएगा। एक आयत हम जरा पढ़ लूंगा। हाँ जी, इसका हम पढ़ेंगे 22 बाब और उसकी आयत हम पढ़ेंगे 29। और जैसे मेरे बाप ने मेरे लिए एक बादशाही मुकर्रर की, मैं भी तुम्हारे लिए मुकर्रर करता हूँ, ताकि मेरी बादशाही में मेरी मेज पर खाओ, बल्कि तुम
तख्तों पर बैठकर इस्राएल के 12 कबीलों का हिसाब करोगे। ये वो वक्त होगा जब 7 साल के बाद कलीसिया जमीन पर आएगी और वो तख्तों पर बैठेगी और इस्राएल और तमाम कौमें जो है उसके सामने जमा की जाएंगी और बादशाह सवाल करेगा, मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना नहीं खिलाया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, ऐ मलाउनो उस हमेशा की आग में चले जाओ। और उन लोगों को जिनको वो कहेगा कि मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना खिलाया, ये वो लोग होंगे जो उस 7 साला दौर में यहूदियों को पनाह देंगे। और इस दौर में भी जो ये दौर गुजर रहा है, जो लोग यहूदियों को पनाह देकर रखे हुए हैं, उनको भी खुदा के उस 1000 साला बादशाहत में दाखिल किया जाएगा। और वो लोग जो यहूदियों से दुश्मनी रखते और यहूदियों को मार धार कर रहे हैं, उन तमाम कौमों के लिए ये लिखा गया है कि वो बाईं तरफ वालों से कहेगा कि ऐ मलाउनो हमेशा की आग में चले जाओ जो इब्लीस और उसके फरिश्तों के लिए बनाई गई। ये है 5वीं अदालत। फिर 1000 साला बादशाही शुरू होगी। 1000 साला बादशाहत के बाद फिर 6ठी अदालत होगी और वो होगी फरिश्तों की, शैतान की, जिन्नों, भूतों की, परियों की, प्रीतों की, तमाम लोगों की जो शैतान है, फरिश्ते, उनकी अदालत होगी। और पहले 1000 साला बादशाह से पहले एक दफा लोगों को दोज़ख में फेंका जाएगा और फिर 1000 साला बादशाह के बाद फिर अदालत होगी, फिर फरिश्तों को दोज़ख में फेंका जाएगा और फिर 1000 साल बाद 7वीं अदालत जो है वो तमाम कौमों की होगी। और वहां पर लिखा है हर एक के अमाल के मुताबिक उसको उसका बदला मिलेगा। तमाम कौमों के पास जो उसकी शरीयत है, उनकी जिसके मुताबिक वो जिंदगी बसर कर रहे हैं, उनकी शरीयत के मुताबिक उनका इंसाफ होगा और उनमें से कुछ होंगे जो जन्नत में चले जाएं और बाकी जो हैं वो दोज़ख में जाएंगे। एक मसला है। और फिर उसके बाद अबदियत शुरू होगी। 7वीं अदालत के बाद फिर अबदियत शुरू होगी, ना खत्म होने वाली जिंदगी। हम किस रास्ते पर और किस मोड़ पर हैं? हम इस बादशाह को किस तरीके से लेते हैं? नामुनासिब तौर पर या मुनासिब तौर पर? मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हमने इस दुनिया में रहते हुए अपनी जिंदगी को बेहतर तौर पर गुजारना है ताकि जब हम इस रोटी और प्याले में आए तो हम अपनी अदालत खुद करके पाकीज़गी के साथ इसमें दाखिल हो, वरना खुदा हमारी अदालत करेगा। और हम इसलिए भी तैयार रहे कि हम इस दुनिया में बेहतर जिंदगी गुजार कर अच्छे नामो कराम और ताजों के वारिस हो सके। अबदियत भी जमीन पर होगी और जब 1000 साल बादशाह शुरू होगी तो फिर नया यरूशलेम जमीन पर आएगा। वही मकान जिनका वादा यीशु ने किया था वो नए यरूशलेम की शक्ल में जमीन पर आएगा और यरूशलेम के ऊपर वो ठहर जाएगा। ईमानदार यरूशलेम में होंगे, आसमानी यरूशलेम में, और यहूदी और दूसरी कौमें वो जमीनी यरूशलेम में 1000 साल बाद सही करेंगे। अब दोज़ख कहाँ है? जमीन का कुतर जो है ये 8000 मील है। जमीन गोल है और सीधा 8000 मील है और 4000 मील जमीन के अंदर आग, गंधक और गैसें हैं जहां पर हर वक्त आग जलती है। और वो तमाम बदकार रूहें, वो तमाम बदकार लोग जो हैं वो उस जमीन के अंदर जो 4000 साल
नीचे है, अंदर है, दरमियान में, उस आग में फेंक दिए जाएंगे और वहां पर भी सुधाओं की दर्जाबंदी होगी। बड़े शैतान वड्डी अग, छोटे शैतान छोटी अग, बड़े लोग जिन्होंने बड़िया शरारतां कीतियां, लोगों को कत्ल किया, मारिया, फड़वाया, झूठियां गवाहियां दित्तियां, वो बड़ी आग में। और जो जरा कम होंगे वो थोड़ी कम, जैसे सदरक मिसक और अब्दुल नजू के बारे में लिखा है कि जब उनको आग की भट्टी में डाला गया तो लिखा है कि उसकी आग में वो क्या कर दी गई, तेज कर दी गई ताकि ये जल्दी चले और वहां पर इंसान मरेगा नहीं, क्योंकि वहां पर रूह का सवाल है। रूह मरती नहीं, इंसान तड़पता रहेगा, दांत पीसता रहेगा, अपने किए पर नादम रहेगा और जलता रहेगा, मरेगा नहीं। आज के दिन और सुनेगा आग में से सड़ जाने बना गलत बात है। जैसे जिंदगी हमने यहाँ पर गुजारी है वैसे ही जिंदगी हम वहाँ पर दांत पीसते और रोते हुए गुजारेंगे। मगर मसीहों के लिए मैं फिर कहूँगा कि बादशाह में दाखिल हो तो नामनासिब तौर पर दाखिल ना हो, मुनासिब तौर पर दाखिल हो और अपनी ज़िंदगी इस दुनिया के रास्ते के साथ गुजारें, ताकि जब हम उस आग में से, उस आग फस्त में से गुजरें तो हमारे काम जो हमने दुनिया में सीखे हैं वो कायम रह सकें। ये ना हो कि बच जाएं मगर चलते। खुदा सलाम के सिवा से मगर